हालेलुया। एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूं। लिखा, सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था। पहला राजाओं 3 उसकी 3 आयत। सुलेमान यहोवा से प्यार करता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता रहा। अब आगे मैं पढ़ूंगा 4 में लिखा, राजा गिबोन, सुलेमान राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया और उसने 1000 होम बलि चढ़ाए। तो यहोवा ने रात को उसको दर्शन दिया, सपने में बोला, तू क्या चाहता है मैं तुझे दूं, तू मांग। मैं 7 आयत पढ़ूंगा। उसने कहा, मेरे परमेश्वर, तू अपने दास को जो मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा बना है, मैं छोटा लड़का हूं जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता हूं। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है जिनकी गिनती नहीं हो सकती, क्योंकि वो बहुतायत से हैं। तो तू अपने दास को प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है जो तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा, न लंबी आयु, न धन, न शत्रुओं का नाश मांगा, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूं, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन देता हूं, यहां तक कि तेरे समान ना तो पहले कभी हुआ ना बाद में कोई होगा। सब बोलो आमीन। और परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, इतनी दूंगा, धरती पे तेरे जैसा कोई बुद्धिमान नहीं होगा। सुनो, बुद्धि का कारण क्या था? बलि देना, सैक्रिफाइस करना, बीज बोना, परमेश्वर के लिए खुले होना। जब आप टाइट नहीं बोते, आप दशवान नहीं बोते, आप बीज नहीं बोते, सबसे बड़ा नुकसान जो आपकी लाइफ में होता है वो फाइनेंस का नहीं, आइडियाज का है, आइडियाज का। आप जानते हैं, लोग सुलेमान को एक व्यभिचारी के रूप में जानते हैं, क्योंकि उसने 700 शादियां की, 1000 शादियां की, हाँ या ना? पर वो व्यभिचारी नहीं था। बाद में परमेश्वर ने उसको जो सजा दी, वो 700 शादियां करने के लिए नहीं दी, पर उन शादियों के कारण जब वो मूर्ति पूजा में गिर गया अपनी पत्नियों की, उसको तब सजा मिली। सुलेमान के आसपास 700 से लेके 1000 राज्य थे और उसने हर राज्य की एक लड़की के साथ शादी कर ली थी। अब जो कोई उसके लिए युद्ध करने के लिए आता था, कहते थे नहीं, ये तो साडा जवाई है। तो हाँ, पिंड च जाने ना, पिंड च कहते कौन है ये? पिंड का जवाई है। पिंड का जवाई थोड़ी, वो तो किसी पिंड च रहने वाली किसी कुड़ी का हस्बैंड है ना, पर कहलांदा की है वो? पिंड का जवाई आया जी, यदि गड्डी ओए साइड तो जा, ओए रास्ता दियो इनू। पिंड का जवाई आया। सुलेमान जवाई बन गया लोगों का। उन्हें फिरौन दी लड़के दे नाल मैरिज की, मिस्र दे राजे दी लड़के दे नाल मैरिज की, आसपास दे सब राज्यों दे लड़के नाल मैरिज की। लिखा कोई शत्रु नहीं सी ओदा। बुद्धि, विजडम। जेड़ा लड़ना चाहते कहता यार इन्हें जवाई ना होड़ी लड़ांगे हम। ओए मार दियो सुलेमान, ओए ओए अपनी कुड़ी ब्याही है उत्थे। क्या? बुद्धि। जो भी उसकी लाइफ में हुआ वो कोइंसिडेंस, इत्तेफाक नहीं था, एक किया गया पर्टिकुलर काम था। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने उसकी जो बुद्धि थी उसे खोल दिया था, उसका हार्ट खुदा के लिए ओपन था। हालेलुया। नए नियम में परमेश्वर ने चेंज किया, एक मैरिज के लिए अलाउ किया, लेकिन पुराने टाइम में ऐसा नहीं था। हालेलुया। लेकिन पुराने टाइम में जो था उसके मुताबिक जो सुलेमान चला तो उसने बरकत को पाया, बुद्धि को पाया, पैसों को पाया और सब तरफ से वो आशीषित था। लिखा दूर दूर से राजा उसकी बुद्धि की बातें सुनने के लिए आया करते थे। हालेलुया। अगर आप दुबई में चले जाएं तो क्या है वहां पे? क्या है वहां? कोई झरने, कोई पहाड़, नदियां, नाले, रेत है, रेत। जो लोगों के बुरे सपने में आती थी ना, रेत में घूम रहे पानी के बिना, वो रेत है। लेकिन सब दुनिया के अमीर लोग वहां जाते हैं वेकेशंस मनाने के लिए। जो राजा बुद्धि से सोचते हैं अपने राज्य को बड़ा कर लेते। हालेलुया। इतने ब्लेस होने के बावजूद भी अगर बुद्धि नहीं लगाएंगे तो देश कहीं नहीं जाता। हालेलुया। इसीलिए कई बार पूरे देश का भला सोचने के लिए परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जिनमें बुद्धि हो। हालेलुया। सुलेमान के अंदर बुद्धि थी क्योंकि खुदा के लिए मन खुला है।
अभी भवन जाते जाते 1000 बलियां कर दी, भवन जाके क्या करेगा बंदा? ये आपकी लाइफ में जो भी होगा अपने आप नहीं होगा, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा आपको, और फोकस के साथ करना पड़ेगा। आज चर्च में, कल कहीं और हैं, कल शादी में दारू पी ली, आज चर्च में जय जयकार कर ली, आप कहीं पहुंचेंगे नहीं। खुदा प्यार तो आपसे करेगा, माफ कर देगा, खाना दाना पानी सब चलेगा, पर वो आपको बड़ी मर्जी पूरी नहीं कर पाएगा जो आपके लिए रखी है परमेश्वर ने। जब इंसान अपने दिल को, अपने आत्मा को, अपने पैसों को, अपने जान को बिना परवाह किए परमेश्वर के लिए खोल देते हैं, तो परमेश्वर भी आसमान खोलते हैं। ये इत्तेफाक नहीं था। उसने जब इतनी बलियां चढ़ाई, यहोवा खुश हुआ और बोला तुझे क्या चाहिए? कहता मुझे बुद्धि चाहिए, क्योंकि मैं तेरी प्रजा का न्याय नहीं कर सकता, मुझे समझने की शक्ति दे, अंडरस्टैंडिंग दे मुझे, मैं समझना चाहता हूं, बुद्धि चाहता हूं। अंडरस्टैंडिंग, अपने हेल्पर्स को समझने की अंडरस्टैंडिंग, अपने लीडरशिप को समझने की अंडरस्टैंडिंग जब नहीं होती तो शैतान उसका फायदा उठाता है। हालेलुया। मैं सुना इस वचन को प्रिय जो परमेश्वर के दास प्रीच कर रहे हैं, तो आप बुद्धि को, महत्व को जाने कि बुद्धि कितना वैल्यू है, बुद्धि कितनी ज़रूरी है। बुद्धि उस हर व्यक्ति के लिए ज़रूरत है जो बुद्धिमान बनना चाहता है। जो बुद्धिमान ही नहीं बनना चाहता तो वो बुद्धि का मूल्य नहीं जान सकता। बुद्धि का मूल्य वही जान सकता है जो बुद्धिमान है। आप किसी बुद्धिमान व्यक्ति के साथ रहिए, आपको अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी, वह अच्छी अच्छी बातें बताएगा। लेकिन अगर आप निबुद्धि के साथ रहते हैं तो निबुद्धि सिर्फ क्या करता है, वो सिर्फ झगड़ा पैदा करवाता है, वो सिर्फ नफरत ही कराता है। क्यों? क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं है ना, वो अपनी समझ के सहारे से कर रहा है जो भी कर रहा है। अगर एक फैक्ट्री आपके, एक कंपनी है तो आप 1 से 2 कर सकते हो। अगर बुद्धि नहीं तो अगर आपके पास 1000 भी हैं तो आप उस 1000 को भी 0 कर दोगे, अगर आपके पास बुद्धि नहीं है तो इसलिए हमें बुद्धि मांगनी चाहिए खुदावन से, परमेश्वर से। जब भी अगर आप प्रार्थना में जाते हैं तो आप परमेश्वर से बोले खुदावन मुझे तू बुद्धि से परिपूर्ण कर। अगर बुद्धि हमारे पास है तो हम संपूर्ण दुनिया को जीत सकते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सकते हैं, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है। बहुत से लोग प्रभु के घर में आते हैं, चर्च में आते हैं, पर वो उनका हार्ट खुला नहीं होता है। कुछ लोग सिर्फ ये सोच कर आते हैं कि मैं जा रही हूँ अपने छुटकारे के लिए, अपनी चंगाई के लिए, अपनी बरकतों के लिए, अपनी आज़ादी के लिए। आप ये सब चीज़ें मत सोच कर के आओ। अगर आप ये से बस सोचो कि अगर आप उसके घर में जा रहे हो तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। जो परमेश्वर ने ये सारी चीज़ें किसके लिए रखा है? आप लोगों के लिए ही रखा है ना। तो आपको वो सब कुछ परमेश्वर देंगे जो आपके लाइफ में नहीं है, जो आप चाह रहे हो। लेकिन आप अपने हार्ट को सिर्फ परमेश्वर के पास अगर आते हो तो सिर्फ प्योर हार्ट लेकर के आओ परमेश्वर के लिए। वो दिल आपका परमेश्वर के लिए खुला होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए। आप परमेश्वर में अरे रहें, खड़े रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे।